सो हेलो एवरीवन, आपकी डिमांड पे मैं लेके आया हूँ सेक्शन डी का। यहाँ पे विचार विस्तार, ठीक है। विचार विस्तार में हमारे पास पहली पंक्ति दी गई है। हाँ, और ये सेक्शन डी का पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला हमारे पास दिया है पंक्ति कि दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मुँह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये जो पंक्तियाँ हैं ना दोनों, ये जो पंक्तियाँ हैं ये कबीरदास जी की हैं। तो कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि कभी भी किसी दुर्बल व्यक्ति को मत सताइए, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति की जो बद्दुआ होती है या फिर हाय होती है ना, वो बहुत शक्तिशाली होती है, जो किसी को भी नष्ट करने की ताकत रखती है, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे निर्जीव की खाल लोहे को भस्म करने की ताकत रखती है। सो आई होप पहला वाला पंक्ति आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। आपको इसी तरीके से कुछ विचार विस्तार करना है और आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो चलते हैं हम सेकंड वाले पे। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति है हमारे पास। यहाँ पे लिखा है, खीरा को मुंह काट के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। देखो, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रहीम जी का दोहा है, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ बताया कि ये रहीमन है, ठीक है, रहीम जी का दोहा है। तो रहीम जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि खीरे को सिर से काटना चाहिए और उस पर नमक लगाना चाहिए, ठीक है। नमक लगा के घिसने से क्या होता है ना, कि उसका जितना भी जहर होता है ना, वो सारा का सारा निकल जाता है, ठीक है। जो कड़वापन होता है, कड़वाहट होती है, वो निकल जाती है। तो रहीम जी इसी प्रकार से बोलते हैं, यदि किसी के मुंह से एकदम कटु वाणी निकले, कटु वाणी का मतलब होता है एकदम खराब, मतलब गंदी वाणी निकले या फिर मतलब गाली गलौच निकले, तो उसकी भी यही सज़ा होनी चाहिए, जिससे क्या है वो भी सही से चलने लगे अपनी राह पर। ओके, सो आई होप दूसरा वाला भी आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है तीसरा वाला। 2 मिनट में थोड़ा सा जूम करो। हाँ, हमारी तीसरी पंक्ति दी गई है, तरवर फील नहीं तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुच ही सुजान। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो रहीम जी कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं ना, ये जो हम बोल सकते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, और जो सरवर सरवर यानी नदी तालाब वगैरह वो भी होते हैं ना, तो वो खुद का पानी खुद नहीं पीते हैं। इसी प्रकार से जो रहीम जी कहते हैं कि जो लोग विद्वान लोग होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मतलब है ना, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, वो पैसा अपने लिए संचित नहीं रखते, वो दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा मतलब है ना पैराग्राफ हो जाएगा, अपन बोल सकते हैं तीसरी हमारे पास पंक्ति हो जाएगी। सो आई होप तीनों की तीनों पंक्ति आपको प्रॉपर तरीके से आ गई हो। आपको इसी प्रकार से थोड़ा सा मतलब याद रखना है, बिकॉज क्या है, ये अगर क्लियर रखोगे ना तो आप इसको और भी बना के लिख सकते हो अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास जो पंक्ति है चौथी, यहाँ पे बोला है, गुरु कुमार सिंह, देखो, शिष कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, और भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। देखो, कहने का मतलब ये ना, ये जो गुरु है ना, वो गुरु कुम्हार का काम कर रहे हैं, ठीक है। गुरु कुम्हार है और जो घड़ा है, घड़ा वो शिष्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि गुरु ही है जो भीतर से हाथ का सहारा देकर, बाहर से चोट मार मार कर, जो अपने शिष्य की जो भी बुराई होती है या फिर मतलब क्या है, जो कड़वाहट होती है ना, उसको पूरी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। मतलब वो अंदर अंदर सहारा देते रहते हैं उस शिष्य को, लेकिन बाहर से चोट मार मार के उसमें है ना अच्छा ही लाते रहते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको फोर्थ वाली पंक्ति भी अच्छी तरीके से आ गई हो। अब यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर मतलब पंक्ति नंबर 5 में, रहमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत ना है। तो रहीम जी यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने हाथ फैलाता है या मांगता है, तो वो तो मर चुका है ही, ठीक है, क्योंकि वो तो इसीलिए मांग रहा है क्योंकि उसके लिए सब मर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति उसे देने से ना बोल देता है कि मतलब मेरे पास है ना कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो वो इस संसार के लिए मर चुका है। रहीम जी यही कहना चाहता है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया हो कि जो व्यक्ति मांगने जाता है वो उसके लिए ना सब मर चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति उसे देने से इनकार कर देता है, वो पूरे संसार के लिए मर चुके होते हैं। और आई होप ये 5 वाली पंक्ति भी पूरी हो गई होगी, ठीक है। चलते हैं हम 6 वाली पे। तो अब हम बात करेंगे 6ठी वाली पंक्ति की। यहाँ पे बोला है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस बात से यह आशा है कि हमें मानवता को महत्व ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। इस पंक्ति का कहने का मतलब ये है, क्योंकि मानव में हमेशा मानवीय गुण रहने आवश्यक है। कुछ मानवीय कमजोरियाँ होती हैं जो कि स्वाभाविक है, और बहुत अधिक फरिश्ते या देवता आदि बनने के चक्कर में ना तो हम क्या बोलते हैं मानव के गुण रख पाते हैं, और ना ही बाकी जो मानव के गुण होते हैं, मानवीय गुण होते हैं, उन्हें बल्कि भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक अच्छा मानव बनना भी आसान नहीं होता,
कि एक अच्छा मानव बनने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर हम एक अच्छे मानव बन पाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरों के ऊपर कष्ट आ रहे हो ना, तो उसको देख के हमें उन्हें उनके कष्ट अपने को हर लेना चाहिए। तो यही यहाँ पे बोला गया है, तभी आप दूसरों के लिए फरिश्ते बन पाओगे। अब डायरेक्ट ही नहीं बन पाते, तो इस वजह से यहाँ पे ये बड़ी पंक्ति दी गई है। चलिए तो नेक्स्ट, तो बात करेंगे हम पंक्ति नंबर 7वें की। यहाँ पे लिखा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँ ना, तो कहने का अर्थ ये है इस पंक्ति की में, जो रहीम जी कहते हैं कि अगर आप किसी खराब व्यक्ति की संगत करते हैं ना, और उसकी जो संगति है वो अपने अंदर नहीं लेके आते हो ना, तो आप एक सज्जन पुरुष बने रहोगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, जो चंदन की लकड़ी होती है ना, उस पर सांप वगैरह होता है ना, जो स्नैक होते हैं ना, वो सब लिपटे रहते हैं। ठीक है, लेकिन उस चंदन के ऊपर है ना, उन सांप वगैरह के जो जहर होता है ना, उसका कोई भी असर नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप गलत संगति में हो, लेकिन उसकी कुसंगत आप अपने अंदर नहीं ले रहे हो ना, तभी आप एक श्रेष्ठ पुरुष हो, एक सज्जन पुरुष हो। ओके, चलिए चलते हम 8वीं वाली पंक्ति के ऊपर। तो बात करेंगे पंक्ति नंबर 8 का। यहाँ पे बोला है, रहीमन देखी बड़न को लघु ना दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करी तरेवार। देखो कहने का मतलब ये कि अगर हमें बड़ी चीज़ मिली हो ना, तो हमें छोटी चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि रहीमन ने इस दोहे में हम बताया है कि हमें कभी भी बड़ी वस्तु को देखकर या बड़ी वस्तु की चाहत में छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि देखो, जहाँ काम आवे सुई, कहने का अर्थ ये, क्योंकि जो काम एक सुई कर सकती है वही काम एक तलवार नहीं कर सकती। अतः हर वस्तु का अपना अलग अलग महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार हमें किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, सब अपने अपनी जगह पे काम आते हैं। ओके, सो आई होप आपको 8वीं वाली पंक्ति भी प्रॉपर तरीके से आ गई हो। चलते हैं हम 9 वाले पे। तो अब हम बात करेंगे पंक्ति नंबर 9 की। यहाँ पे लिखा है, दीन सबन को लखत है। लखत का मतलब तो देखना, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है, देखो जब पहला दिया हमारे पास, दीन सबन को लखत है, कहने का मतलब ये, देखो दीन जो बताया ना वो गरीब बताया, गरीब की दृष्टि सब पर पड़ती है। ठीक है, लेकिन दीन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए, कहने का मतलब ये है कि जो गरीब को प्रेम से देखता है, उसकी मदद करता है, तो वह दीन बंधु भगवान के समान हो जाता है। ओके, सो आई होप पंक्ति नंबर 9 भी आपको क्लियर हो गया हो। चलते हैं पंक्ति नंबर 10 के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे पंक्ति नंबर 10 की। यहाँ पे लिखा है, बड़े न हुजे गुनन बिन, विरुद्ध बड़ाई पाए, कहत धतूरे 100 कनक, गहनों गड़ियों न जाए। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े न हुजे गुनन बिन है और विरुद्ध बड़ाई पाई, इसका कहने का अर्थ ये है कि बिना गुणों के नाम मात्र की प्रशंसा प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे ही कहते धतूरे 100 कनक, मतलब यहाँ पे जो धतूरे है ना, धतूरा, वो धतूरे को भी कनक बोला जाता है, लेकिन धतूरे से कोई भी गहना तैयार नहीं किया जाता, वो तो सोने से ही तैयार होता है। तो इसीलिए यहाँ पे धतूरे और सोने की तुलना की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर मतलब है ना, उसकी मतलब प्रशंसा हो रही है ना, तो वो प्रशंसा से बड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, बल्कि उसके लिए गुण चाहिए, उसे अगर प्रशंसा अगर चाहिए अच्छी से, अगर उसे बड़ा बनना है ना, तो उसे गुण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि सोने के पास ऐसे गुण होते हैं कि उससे गहने बन जाते हैं, लेकिन धतूरे के पास ऐसे कोई भी गुण नहीं होते, लेकिन उसको मतलब कनक कहा जाता है और फिर भी उसके गहने नहीं बनाए जा सकते। सो आई होप 10वीं वाली पंक्ति प्रॉपर तरीके से आ गई हो। बात करते हैं पंक्ति नंबर 11 की। यहाँ पे बोला है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब व्यक्ति को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए ना कि जो अगर कोई व्यक्ति सुने ना, जस्ट उसे मतलब ऐसा लगना चाहिए, हाँ यार कोई बोली है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब दूसरों के मन को भी मतलब है ना संतुष्टि करे। ठीक है, और जिस वजह से क्या होगा, अगर दूसरों की संतुष्टि करेगी तो अपने को भी संतुष्ट करेगी। तो यहाँ पे यही बोला है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए ना कि सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए, अरे भाई यही है सब कुछ। मामा मम्मी पापा तो नहीं बना सकते, लेकिन बोल सकते हैं वाह क्या बोली बोलता है, ऐसा बोले। ठीक है, औरन को शीतल करे, दूसरों को बहुत शीतल, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी लगे वो बोली, लेकिन आपहु शीतल होए, और अपने को भी मतलब ना ठंडक मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। सो आई होप आपको ये सारे के सारे मतलब ना जो पंक्ति विचार विस्तार हैं वो आगे हों।
आप कुछ इसी तरीके से आप अपनी तरीके से बना भी सकते हो। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो भी आपको टॉपिक के रिक्वायरमेंट है आप फटाफट कमेंट कर दीजिए।